चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज की पीपीटी में हम लोगों ने आइडियोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, रामायण इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो कम समय में इस पीपीटी को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी सहायता से आप जो है अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर ठीक लगे तो पीपीटी को बाद में हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ऑन द पीपीटी फॉर्मेट। और पीडीएफ में अगर कहेंगे तो पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। राइट। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कुछ कंटेंट चूँकि इसमें ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो वेलकम टू प्लानट वे। और इस पीपीटी में कुछ हिस्सा हमने जो है नदीम सर का रखा हुआ है। नदीम सर ने पीपीटी अपनी जो बनाई थी, आपको याद होगा बहुत समय पहले, उस पीपीटी को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। आई होप कि इस मिक्स पीपीटी में काफ़ी सारी जानकारियों को इकट्ठा किया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो बट आगे चलने से पहले थोड़ा सा टाइम की इंपॉर्टेंस है। सबको पता है कि सब जगह बिजी हैं हम लोग, कहीं ना कहीं बहुत सारी व्यस्तता व्यस्तता है हम लोगों की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लिसनिंग मोड पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि हम लोग प्रोग्राम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अपने विज़न को क्लियर रख सकें। तो अगर रेडी हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की। तो ये एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है। अब रिवोल्यूशन एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड होता है, अगर आप कहें इस चीज़ को। तो रिवोल्यूशन का हिस्सा बनने में समय भी लगता है और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी समय लगता है और उन चीज़ों को घटित होने में भी टाइम लगता है। बट ये ऐसे एक दिन में नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को इसके पीछे जो है रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको मालूम है इसके बिहाइंड कहीं ना कहीं मेरा चेहरा है। और माई सेल्फ देवेंद्र मिश्रा। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सबको मालूम है, इन बीइंग एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड बिलोंग्स टू पन्ना। तो ये चूंकि पुरानी पीपीटी है सर की, नदीम सर की, तो इसी को मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। थोड़ा बहुत इसमें हमने अपने कंटेंट ऐड किए हैं। तो चूंकि आइडियोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट बनता है क्या, रिजल्ट का, और कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी को एक नए तरीके से अप्लाई करने का। वही हमने यहाँ पर किया। एक काम अकेले किया जाता है, बट इसी काम को अलग अलग तरीके से यदि हम लोग करें तो बहुत कुछ क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। और इसी चीज़ से हम लोगों ने एक नई चीज़ बनाई, दैट इज़ कॉल्ड प्लानट वे बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है। द ओपन कम्युनिटी। अब इसका एक न्यू टैगलाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द ओपन कम्युनिटी। इसको आप लोग याद कर लें। और अब हम लोग प्लानट वे को एज अ द ओपन कम्युनिटी के नाम से हम जानेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। अब ये ओपन बिजनेस कम्युनिटी जो है हम लोगों की, क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एक बेसिकली हम लोग हैं आम आदमी। ठीक है। अब आम आदमी से जो एक कहानी बनती है खास आदमी बनने की, आइडियोलॉजी क्या है, आम आदमी से खास आदमी बनने की, और खास आदमी से बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन से बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो हमारी आम आदमी से लेकर के इंडस्ट्री तक पहुंचने की हमारी जो कहानी है, ये आज हम लोग पूरी कर रहे हैं। और इनसे 3 से 4 साल में एक आम व्यक्ति की जो पहचान है अब हम लोगों की एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट हो रही है, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है। ये छोटा मोटा कारवां नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई इस समय की, और भी बहुत कुछ है। बट कहीं ना कहीं आज हम लोग एक सक्सेसफुल चीज़ों को हम बिल्ड कर चुके हैं। एंड वाई वी आर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी, इसका पर्पस क्या है ना। तो कॉमन पीपल, बेसिकली जैसे हम लोग हमेशा बात करते आ रहे हैं, आम लोग हैं हम लोग। और हम लोग कौन कौन सी इंडस्ट्री में हैं, किस किस इंडस्ट्री में हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी तो हम सबको है ही। बट एक हमारा जो इकोसिस्टम है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, इस जीडीपी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या आम आदमी मैन्युफैक्चरर बन सकता है? अगर मान लीजिए एक आम आदमी 5 छोड़ ऑयल इंडस्ट्री डालना चाहता है, तो उसमें वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक ऑयल फैक्ट्री है या पानी फैक्ट्री है, एग्जांपल लिएगा 5 करोड़ का, अगर उसको डालना चाहते हैं, तो क्या आम आदमी की बस की बात है? बिल्कुल नहीं है। बट अगर कॉमन पर्सन हम लोग मिल करके अगर एक हो जाएं, तो उससे हम ऑनरशिप और पार्टनरशिप में 100% आ सकते हैं। बट ये पॉसिबल है क्या, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मोर देन 90% पीपल आर आंसर वुड बी नो। ठीक है। बिकॉज नॉर्मली बोलना तो आसान है। अगर हम लोग 2020 की बात करें, आज से 4 साल पहले जाते हैं, आज तो हम लोग बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं। बट अगर देखें कि क्या एक पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को लेकर के कि हम एक आम आदमी बड़ी इंडस्ट्री डाल करके और पार्टनरशिप में, या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी होती हैं, क्या उसमें पार्टनरशिप बन सकते हैं? नहीं बन सकते हम लोग। उसके लिए खास बनना पड़ेगा आप लोग। तो कम्युनिटी बेस्ड यदि बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो भी लोगों का आंसर 90% का नो ही रहेगा। बट 10% जो लोग बचे थे, उन लोगों ने मिल करके इसी आंसर को यस में कन्वर्ट किया। बट इसके पीछे स्किल्स की बहुत बड़ी इशूज आते हैं। अगर फैक्ट्री में खोलना है, वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी, सबसे बड़ी बात आती है। यदि कोई बड़ी इंडस्ट्री, आपको एक आम आदमी की बात करें, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालना चाहता है, तो उसके पीछे क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं। तो वी डोंट हैव इनफ स्किल्स, सबसे बड़ी इशू ये आती है। स्किल है भी तो पैसा नहीं है।
और पैसे के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो कम्युनिटी को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं हम लोग बार बार, तो मार्केट का एक सबसे बड़ा सिनेरियो होता है कंपटीशन, उसको भी हमें ओवर करना पड़ता है। बट इसी चीज़ को हमने पॉसिबल किया है थ्रू द प्लानिट वे, और एक बड़ी कम्युनिटी को हमने यहाँ पर बनाया है थ्रू द आइडियोलॉजी, राइट। अब इस आइडियोलॉजी के बिहाइंड क्या क्या हो सकता है इसको आगे समझते हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस इंडस्ट्री का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लगातार हम लोग कई सारी इंडस्ट्रीज की बात कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के आगे बढ़ सकते हैं हम लोगों के साथ में। अब यहाँ पर अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जो साथी हैंड रेज कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना हैंड लोअर हैंड कर लें, और जो को साथी हैं थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ का। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है आपके पास होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी हम वो नहीं कर पाते। यदि हमारे बीच में इस कम्युनिटी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, या इट इज़ कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है और पैसा नहीं है, आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ फंड्स है, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और अपना प्रोजेक्ट लाइए, और प्रोजेक्ट को हम लोग फंडिंग करेंगे, बट उसमें कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, वो भी रहेंगी यहाँ पर। तो कम्युनिटी विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड फंड विदाउट इंटरेस्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अगर एग्जांपल आगे मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है वो आपको हेल्प करेगी, आपके टैलेंट को हेल्प करेगी कि आपको फंडिंग दे करके हम लोग फैक्ट्री को ओपन करवाएं, ठीक है। लीगल एंटिटी की यदि हम बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लीगल एंटिटी होती है, यू कैन बिल्ड ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर एनी रीजन, एग्जाम्पल फॉर फ्रेंडशिप, फॉर बिजनेस नीड्स और फॉर सोशल नीड्स, ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोंट अलाउ यू टू establish a factory or any manufacturing unit online, it should be on the ground level with all the legalities। मतलब कहने का, यदि आप इंडिया में काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो इंडस्ट्री फिजिकली चलती है, ना कि ऑनलाइन चलती है, ठीक है। तो जिसके लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया। तो हम बात करते हैं हम यहाँ पर रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो हमने कम्युनिटी तो बना ली, बट कम्युनिटी के साथ साथ अब हमने एक इस्टेब्लिश की अपनी कंपनी, जिसका नाम है रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आपका सेक्टर 63H150 में नोएडा में इस्टेब्लिश्ड है। और 6,500 स्क्वायर फीट में ये कम्प्लीटली हमारा ऑफिस है आज की डेट में, जहाँ 120 प्लस सीटिंग की फैसिलिटी है। अब यहाँ रमायरा मोबिलाइज फंड ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर लीगली, फिर रमायरा सपोर्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर टेक्निकली। मतलब हम लोग यहाँ पर टेक्निकली भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लीगली भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लस मार्केटिंग या जितने भी मॉनिटरिंग होती हैं उनके में भी आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब यदि कोई टैलेंटेड पर्सन है, उसको हम फंड भी मुहैया कराते हैं, लीगल वे में उसकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी खोलते हैं, प्लस जितने भी उसके फंडर होते हैं उनको एज अ शेयर होल्डर हम लोग जोड़ते हैं, और सारे शेयर होल्डर्स की हम मॉनिटरिंग आप हमारा अपने यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम है जिसके बारे में बात की। और कहीं ना कहीं हमने पहला जो अपना प्रोजेक्ट ओपन किया, फर्स्ट एवर स्पाइस प्रोजेक्ट हाजीपुर, कम्युनिटी के माध्यम से एक जो बड़ी इंडस्ट्री हमने बनाई, जिसका नाम है आपका ब्रांड सेरा, और उसको हमने अभी एक और ब्रांड उसमें ऐड किया, रामायरा इटसेल्फ भी उसमें ऐड किया है। ये हमारा जो स्पाइस है, ये उसकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। तो हमने जिपर पाउच में पहली फैक्ट्री डाली थी 2023 में, ठीक है। 22 में कंपनी बनी हमारी रामायण इंडस्ट्री लिमिटेड, 1 अगस्त 2022 को। और 18 जनवरी 2023 को हमने इनॉग्रेशन किया यहाँ पर रामायण इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें रामायण इंडस्ट्रीज़ की जो हमारी पहली इंडस्ट्री रही, वो है आपका स्पाइस फैक्ट्री, जो कि आपकी हाजीपुर में इस्टेब्लिश्ड है। और इसके साथ साथ फिर कुछ यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके जिपर पाउच में हैं। आई होप आप तक ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जितने भी स्पाइसेस होते हैं, ऑलमोस्ट हर स्पाइसेस को हमने कवर अप किया है। 32 प्रकार के स्पाइसेस हैं, जिसमें से लगभग अभी जो डिलीवर हो रहे हैं वो 18 से 19 प्रकार के स्पाइसेस हमने डिलीवर किए हैं। बाकी के जो ऑन द अभी रिसर्च में है, जैसे जैसे हमारी फॉर्मूले बनते हैं, उनको भी हम लोग लगातार ऑनलाइन करते जाएंगे। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड जो था वो कितना था हमारा, 2 CR का, बाद में हमने 20 लाख इसमें प्लस और किया। इसमें मिनिमम शेयर वैल्यू वुड बी जो रखी गई थी वो 500 रुपये रखी गई थी। मैक्सिमम शेयर वुड बी द 20,000। ये हमारा बेसिक रूल है, जिसमें आपका हमने रखा था कि मिनिमम फंडिंग हम लोग लेते हैं रामायरा में 500, और मैक्सिमम 20,000 हम अलाउ करते हैं। टोटल फंडिंग हमारी 2 करोड़ की थी, जिसको हमने 8,000 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2,500 रुपये ईच शेयर निकल के आया। मतलब कहने का, यदि हमें यहाँ पर 2,500 2,500 2,500 8,000 लोगों से मिल जाता है, तो 2 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ किसी व्यक्ति ने अगर 2,000 रुपये डाल दिए, तो दो व्यक्तियों का फंड उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन है, यदि आपने मान लीजिए कि जो भी प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट का एक सिस्टम बनाया हो किसको कितना परसेंट मिलेगा। तो यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। वेट ए मिनट।
2500 वन शेयर, 5000 टू शेयर्स, 7500 थ्री शेयर्स। इस तरीके से हमने पूरा सिस्टम यहाँ क्रिएट किया था, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से हमने 2500 के मल्टीपल में इसकी हमने बेसिकली फंडिंग की थी। ठीक है। तो जो जितना फंड ऐड करेगा, मतलब एक 2500 का अमाउंट दे करके प्रॉफिट का एक हिस्सा आप ले सकते हैं। कुल मिला करके 8000 अगर पार्ट लिए जा रहे हैं 2500 के, तो जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 55% गोज टू द ऑल फंडर्स जिन्होंने फंडिंग की है। अब यहाँ फंड जो प्रॉफिट आएगा 55%, उसके 8000 पार्ट हो जाएंगे। और 8000 पार्ट में से यहाँ पर जिसने 25 रुपये दिया है उसके पास एक पार्ट हिस्सा पहुंचेगा, जिसने 5000 दिया उसके पास दो हिस्से पहुंचेंगे, जिसने 7 साढ़े 7 हजार दिया उसके पास तीन हिस्से पहुंचेंगे। इस तरीके से सिस्टम को किया गया। बाद में से 20 लाख की फंडिंग और ऐड की गई थी, जो इस स्लाइड में एडेड नहीं है। तो ये 8000 से कुछ अमाउंट ये प्लस हो गया था। राइट। अमाउंट वही रहेगा 2500, तो 8000 कुछ और अमाउंट यहाँ पर जुड़ेगा। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन की हम बात करें, जिसमें हम नेट प्रॉफिट क्या कहलाता है, तो फर्स्टली वी टेक आउट ऑल द अवर एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंगली। यहाँ दिखाया गया एक चार्ट जो आपको मैंने बताया, नेट प्रॉफिट कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नेट प्रॉफिट होता क्या है। तो जितने भी, चूंकि बुक इसकी साल में एक बार क्लोज होती है, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट बनता है सारे खर्चे निकालने के बाद होता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो पहला जाएगा 30% टू द मैन्युफैक्चरर, मतलब हमारे बीच के ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन जो टैलेंटेड हैं, जिनको फंड चाहिए था अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने, जिसने फंड प्रोवाइड किया। तो 30% प्रॉफिट का उनके पास जाएगा, प्लस सैलरी भी जाती है महीने की, बट 30% साल में एक बार मिलता है। इन अगर इन केस फैक्ट्री प्रॉफिट में होती है, तो लॉस में होती है तो नेक्स्ट ईयर उसको हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है। और 70% जाता है रमारा इंडस्ट्री लिमिटेड में। रमारा इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है, जैसा कि आपको यहाँ शो कर रहा होगा। एक रहेगा 55% टू ऑल शेयर होल्डर्स जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है। और जो एंड यूजर एंड मार्केटिंग, जो 10% रहेगा, इसको मार्केटिंग और एंड यूजर में हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 5% जो रखेगा रमारा रखेगा, जिसमें आपको ब्रांडिंग, फंडिंग, आईटी, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सारे काम जो है रमारा के थ्रू टेक केयर किए जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली यहाँ पर रमारा कंपनी का जो है मोबिलाइज फंड्स किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई फैक्ट्री के लिए हम फंड किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो रमारा के नीचे उसकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी ओपन की जाती है, जिसमें रमारा की होल्डिंग रहती है। ठीक है। मतलब जो भी पब्लिक से फंड आता है, वो फंड 100% हम सिस्टर कंसर्न कंपनी में इन्फ्यूज करते हैं। और उस कंपनी की सारी 100% शेयर होल्डिंग जो है रमारा की हो जाती है। तो वो कंपनी इस कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी कहलाएगी। ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक मोबाइलाइजेशन किस तरीके से किया रहा है, वो इसका यहाँ ग्राफ है। मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, प्रमोशन, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें, ऑडिट और ये सारी चीज़ लुक आफ्टर किसके द्वारा होंगी, हमारे द्वारा होंगी। हाँ, जो उसकी लीगली जो फीस होगी वो उस सिस्टर कंसर्न कंपनी में ही ऐड की जाएंगी एक्सपेंसेस में। अब आते हैं बात सपोर्ट की। तो कम्युनिटी सपोर्ट किस किस तरीके से मिलता है। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो यहाँ पर एक देखा जाए तो कुछ और भी है कम्युनिटी, हाँ सॉरी, कम्युनिटी सपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पर। इमरजेंसी फंड सपोर्ट, इट्स ओनली फॉर एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स। अगर हमारी कम्युनिटी में से किसी के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है इन केस ऑफ ड्यूरिंग द वर्क ऑफ प्लानट वे, तो हम लोग मिल करके सब लोग उसको, उसकी फैमिली को 100 रुपीज़ का भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट जो है उनकी फैमिली तक पहुंचा पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम और आप मिल करके एक बड़े काम की तरफ चल रहे हैं, कोई फील्ड में जा रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन केस अगर हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो परिवार वाले बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस समय, उस टाइम पर हमारे साथ कोई खड़ा रहे। तो इन केस यदि किसी की डेथ होती है, तो पूरी कम्युनिटी मिल करके फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाती है आपके परिवार को। तो यहाँ पर जब 18,000 कम्युनिटी थी तब का ये स्लाइड है। अभी 22,000 ऑलमोस्ट हमारे साथ साथी लोग लगभग हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे संख्या को हम। तो ये लगभग लगभग एक एग्जाम्पल लिया गया था कि यदि 18,000 मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं 100 रुपये का, तो कितना अमाउंट हो सकता है एवरेज। तो 18 लाख के आसपास अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट लगभग बन सकता है यहाँ पर। अब यहाँ कुछ बेसिक कम्युनिटीज का एक कंडीशन था कि जो है 6 डायरेक्ट होने चाहिए आपके नीचे कम से कम। तो आपका 30 डेज की जो है, आपका विद इन 30 डेज 6 डायरेक्ट होना चाहिए आपके, प्लस आपका 25 या तो टीम हो, या तो 20% पार्टिसिपेंट इन हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये इसकी छोटी सी कंडीशन है कि इन केस ऑफ, मतलब इन केस ऑफ किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए। 30 डेज का एक बफर पीरियड रखा हुआ है, इसके बाद ही अलाउ होगा। 6 डायरेक्ट विद केवाईसी कंपलसरी है इमरजेंसी कैंपेन के लिए। और या तो 25 लोगों की उनकी टीम हो, या तो 6 डायरेक्ट हो। और या तो आपका 20%, जितने भी लोग हैं 20% उनमें से हमारा के पीरियड में इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। ये छोटा सा कंडीशन रखा गया था उस समय, आज भी ये कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर बिल्डिंग अ ऑनलाइन कम्युनिटी, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2020 से हम लोग यही काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ कंपनी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये एक कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। देर इज़ नो ऑफिस, जब पहले था। अभी तो दो चीज़ें अलग ही हम बात कर रहे हैं प्लानट वे की। प्लानट वे का कोई भी ऑफिस नहीं है, ना ही प्लानट वे कोई कंपनी है, ना ही प्लानट वे का कोई एमडी और सीएमडी है। ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिल करके हम लोगों ने मिल करके एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई है,
जो कि दो प्रकार के लोगों में बटी हुई है, जिसमें हम एक साथ मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, इंडिया टॉप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली देख पा रहे होंगे लगभग, कुछ को तो आप जानते हो, कीटो है, विजिबरी है, आपका किक स्टार्टर है, मिलाप है। तो ऐसे ये कुछ यहाँ पर फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, बट दे आर ओपन टू ऑल। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने कहना चाहिए कि अपने कैंपेन क्रिएट करते हैं, फिर उसको पब्लिकली प्रमोट करते हैं। और उसमें कितना फंड आता है नहीं आता है, जिनका फंड आता है वो आपको जानते हैं नहीं जानते, वी डोंट नो, बट हम लोग हैं बेसिकली क्लोज कम्युनिटी। तो जब भी हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है हम साथ में खड़े होते हैं, बट चूंकि एक यहाँ रूल्स और रिलेशन बनाया हुआ है ताकि इसका मिस यूज़ ना हो। हमारा बेसिकली लास्ट में यहाँ उपयोग क्या था, मेनली पर्पस क्या है, हम एक बिजनेस कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, बट साथ में एक यहाँ पर कैंपेनिंग का सिस्टम रखा हुआ है, ताकि हमारे बीच की यदि साथी किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम फंड कैंपेन सपोर्ट कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको बताया गया, ये जो कि कम्युनिटी दो पार्ट में बटी हुई है, एक है डेवलपर्स कम्युनिटी और एक तरफ है हमारी यहाँ पर फंड रेजर कम्युनिटी। हम चूंकि जितने भी लोग यहाँ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, तो ऑल कम्युनिटीज आर कॉल्ड फंड रेजर्स, टू ओपन टू ऑल दोज हु हैव बिग ड्रीम्स, ओन स्टार्टअप, जिनके पास आइडिया है, बिजनेस एक्सपेंशन जो अपना करना चाहते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने गैदर किया है एक साथ, और आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले बिकम अ पार्ट ऑफ प्लांट वे, आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है यदि आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। हाउ टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी की अगर हम बात करें, इफ़ यू लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी, अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट किया सकते हैं थ्रू द कम्युनिटी, तो आप इसका हिस्सा बने। इफ़ यू वांट टू फंड फॉर योर बिजनेस, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल बिजनेस, अगर आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट है तो फंड लेकर के काम स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि पास पैसा है तो आप दूसरों के जो प्लेट ओपन होते जाएंगे आप उसमें जो है इन्वॉल्व होंगे। राइट। तो यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस कम्युनिटी में आने के लिए आपको वन टाइम एक अमाउंट आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। ये डोनेशन जैसा वैसा नहीं कि आपने डोनेशन दिया तो आपको कोई रिसिप्ट मिल रही है। आपको ये क्लोज कम्युनिटी में आकर, ये एक तरह से क्लोज कम्युनिटी है जहाँ हज़ार लोग आज जुड़े हुए हैं। तो आपको एक अमाउंट रहेगा लगभग $50 का, वो आपको यहाँ कंट्रीब्यूट करना है। और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, और ये अमाउंट आपस में जितने भी लोग इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं उन्हीं में 100% बट जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी सिस्टम आपको बताया जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद रेस फंड फॉर योर नीड्स, गोल एंड ड्रीम। अब आती है बात कम्युनिकेशन प्रोग्राम की। चूंकि ये इतना आसान नहीं था किसी भी थॉट प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाना, फिर इतनी बड़ी भीड़ खड़ी करना। तो जब तक दो पैसे जेब में नहीं आएंगे कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर क्यों निकलेगा, अपना फ्यूल क्यों जलाएगा, टाइम क्यों वेस्ट करेगा। तो इसके लिए हमने एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया है, ताकि एक व्यक्ति इस विचारधारा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, और जिससे हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके। और जब कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी तो हम लोग मिल करके अपनी कंपनीज खोलेंगे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, फिर वहां से जो प्रॉफिट आएगा हम आपस में बांटेंगे, जिस जैसे इसका बनाया गया प्रोग्राम। राइट। तो थोड़ा सा हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम को। यदि आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक लेके जाते हैं, उनको समझाते हैं और उनको भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप इसमें क्या अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रोटोकॉल है जो आप देते हैं। आप 5000, अगर मैंने $100 से $1 को मल्टीप्लाई किया तो लगभग 5000 बनता है, $50 का। तो इसका 85% जो जाता है वो जाता है आपका 8 लोगों के पास में, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, कुछ उनके पास जाएगा, फिर उनको भी किसी ने सिस्टम में इनवाइट किया हो, कुछ उनके पास जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे 8 लोग एक के ऊपर एक जो होंगे सिस्टम में, उनके पास 85% अमाउंट ही जाएगा। किसके पास कितना जाएगा उसको बाद में अभी एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा है आपका 5% लगभग जो रहेगा, $250, वो जाएगा डेवलपर्स कम्युनिटी में। चूंकि पहले 10% था, अब इसको 5% कर दिया गया है। और जो लास्ट का 10% बचेगा उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, 5%, 2% एंड 3%। राइट। तो ये जो इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, अब आप समझ सकते हैं कि ये सारा फंड कहाँ जा रहा है, जो हमारे कम्युनिटी के पहले से एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं में ये बट जाता है। अब कैसे कितना कहाँ बटता है तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। ओके। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है उनके पास जाएगा 50%, लगभग जो भी आपने अमाउंट दिया उसका 50% कितना होता है, $2500। ठीक है। मैं इसको $1 को यहाँ पर $100 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि परचेज करते तक तक लगभग लगभग $1 का प्राइस $100 बढ़ जाता है, इसलिए हम सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करें ताकि दिक्कत ना हो। तो $2500 जाता है आपके फर्स्ट इंट्रोड्यूसर के पास, जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है। तो उनको भी किसी ने इनवाइट किया होगा, उनके पास जाएगा 10%, मतलब $500 के आसपास लगभग। और इसके बाद फिर 5%, 4%, 2%, 2%, और यहाँ पर आपका 10%। कुल मिला के ये हो जाता है आपका, इसको जोड़ेंगे आप तो ये बनेगा आपका 85%, टोटल $4250। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ सेम वही चीज़ आपके साथ होगी।
जितने लोगों को आप इस कम्युनिटी में इनवाइट करेंगे उन सब से आपको मिलेगा 50%। जैसे ही वो कम्युनिकेट करते हैं किसी को और अपने आप को इस कम्युनिटी में लेके आते हैं, तो जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं करिए। दे वर कॉल्ड इन L1 फंड रेजर। तो L1 में आप अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जितने भी चाहे उतने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपये पर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है उनके द्वारा भी कुछ लोग आएंगे सिस्टम के अंदर। तो उन सब से आपको क्या मिलेगा, उन सब से मिलेगा आपको 10%, मतलब कहने का कि 5,000 का 10%, 500 रुपये। ये आपके पास फंड आएगा। ऐसे ही ये जिस तरीके से आपका फंड ऊपर गया है वैसे ही नीचे से लोगों के पास आएगा। मतलब 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10 का जो फिगर है आपका, वो कंप्लीटली आपके पास में सेम वही फिगर जो आपने ऊपर किया था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मिरर कॉपी हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास 8th डाउन लाइन से, L8 से यहाँ पे मिलेगा आपको 10%, जो कि नीचे भीड़ ज़्यादा होती है L8 में, इसलिए परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है। ये थोड़ा सा नॉर्मल सिस्टम से अलग है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास फंड्स आते हैं। जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे वहाँ से मिलेगा 2,000, उनके द्वारा जितने लोग आएंगे उनसे मिलेगा 500 रुपये पर पर्सन। वहाँ कितने लोग भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। फिर थर्ड से आएगा 250, 120, फिर आपका। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर यहाँ पर 9 प्रकार के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं विथ ऑटो अपग्रेड मोड, राइट। मर्क्यूरी है $50। जैसे आपको $50 का मैंने भी बताया कि $50 कैसे बढ़ता है। वैसे ही आपका दूसरी कम्युनिटी है वीनस। तो अगर आप इस कम्युनिटी में आकर के फंड रेज करते हैं तो उसी फंड में से कुछ फंड लेकर के सिस्टम दूसरी कम्युनिटी को भी एक्टिवेट कर देता है। ऐसे 9 प्रकार की कम्युनिटी बनी हुई है। और इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कम लोगों में, कम समय में, कम पैसे में आप ज़्यादा फंड रेज कर सकते हैं अगर आपने इसको कम्युनिकेट किया तो। अदरवाइज आपने केवल कम्युनिटी ज्वाइन कर ली तो आप केवल इंडस्ट्री जो ओपन होंगी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आइए साथ में मिलिए और इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करिए। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम, कम्युनिकेशन प्रोग्राम से बड़े फंड्स को भी आप यहाँ पर जो है यहाँ रेज कर सकते हैं। तो 9 कम्युनिटी प्रोग्राम है। और 9 कम्युनिटी प्रोग्राम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपके सामने मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। इस चार्ट में बेसिकली है क्या कि जैसे आपको मैंने दिखाया $50 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10, तो L1, L2, L2, ठीक है। वैसे सेम इसका जो दूसरा कम्युनिटी है उसका ये परसेंटेज है। और यहाँ पर हर कम्युनिटी के परसेंटेज अलग अलग हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी के बिहाफ पर पूरा इस सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फंड रेजर कम्युनिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से फंड रेज कर सके। अब इसको देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक ऑटो अपग्रेड एंड ऑर्बिट प्रोटोकॉल डाला हुआ है। आपको अपने पॉकेट से पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फर्स्ट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, इसका थोड़ा सा आप काम करिए और काम करके जो आपके पास पैसा आएगा उसी से सिस्टम ऑटोमेटिकली, सिस्टम आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड करता जाएगा। अब यहाँ कैसे करेगा, तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल, एक सीट दिया हुआ है, ऑटो अपग्रेड एंड फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब कहने का दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट प्रोटोकॉल। अब ऑर्बिट प्रोटोकॉल क्या है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपने फर्स्ट कमिटी को ज्वाइन किया है मरकरी को, कितने से, आपने $50 दे करके, जो आपने $50 दिया था। तो इसमें क्या होगा कि जब भी जितनी जिस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, जब आप कम्युनिकेट करके नीचे लोग आएंगे उनसे आपके पास पैसा भी आएगा। और कितना हो जाएगा, 10 टाइम, ठीक है। $500 जब हो जाएगा तो उसको सिस्टम कैलकुलेट करेगा ये क्या हो गया आपका, एक ऑर्बिट। तो जब जब 500 का $50 का 500, 500, 500, जितनी बार 500, 500 आप यहाँ पर फंड रेज करेंगे तो सिस्टम उसको काउंट करेगा, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट, मतलब 100% जो पेमेंट आपने दिया है उसका 10 टाइम। $50 का 10 टाइम कितना होता है, $500, ठीक है। तो 500, 500 के मतलब आप फंड तो बहुत सारे रेस करेंगे, बट सिस्टम उसको 10 10 10 10 पार्ट में अलग अलग कर देता है। और जब भी आपका 10 गुना फंड रेस कर लेंगे तो उसको सिस्टम काउंट करेगा, एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। अब इसमें होता क्या है सिस्टम कि ऑटो अपग्रेड एक मॉडल चलता है। तो पहले ऑर्बिट, इसमें एक होता है और ऑर्बिट 1 एंड ऑर्बिट इनफाइनाइट। तो ऑर्बिट 1 में क्या होता है यहाँ पर कि जो भी ऑटो अपग्रेड भी लगा है और ऑर्बिट प्रोटोकॉल भी चलता है यहाँ पर। तो ध्यान दें यहाँ पर 1x, मतलब नीचे से जो भी फंड आएगा आपके पास मर्क्यूरी से, जितने लोग भी मरकरी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे और उससे जो भी फंड आएगा वो जाएगा मरकरी वॉलेट के अंदर। और मरकरी से जब तक आपका $1 से लेके $50 आ जाएगा, ये आपके मेन वॉलेट में ट्रांसफर होता जाएगा, जो कि आप विड्रॉल कर सकते हैं या कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपका 100% श्योर है, ठीक है। ये एज पर प्रोटोकॉल चलता है। इसके बाद जो भी फंड आएगा 2x, मतलब कितना, अप टू, तो $51 से लेकर के और $150 के बीच में जो फंड आएगा वो कितना होगा टोटल,
क्योंकि यहाँ पर 51 से लेके 150 कितना होता है, काउंट करेंगे तो $100 बनेगा। तो ये $100 जो है स्टोर फॉर नेक्स्ट प्लानट अपग्रेड, अगला प्लानट जो है वो कितने का है, $100 का है। तो यहाँ पर उसका वो वेट करता है कि अगला प्लानट यदि आपने मैनुअली एक्टिवेट कर दिया है तो ये प्रोटोकॉल मिस हो जाएगा, मतलब कहने का 2x ये होल्ड जो हो रहा है ये होल्ड नहीं होगा, स्टोर नहीं करेगा सिस्टम। अगर आपने अगला प्लानट एक्टिवेट नहीं किया है वीनस, तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 6x, मतलब ये 6x जो आपका रहेगा कितना होगा, 50 $50 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 है ना। तो 6 5 300, तो बेसिकली 500 के 6 अमाउंट, 50 50 $50 के 6 बार, मतलब 6x। तो एक 151 से लेके $450 तक का जो अमाउंट रहेगा बीच का, गोस टू यू, ये आपके पास आएगा। और लास्ट का 1x जो रहेगा $50, ये फिर से इकट्ठा होगा। और अगेन जिस तरीके से आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तो आपने जो दिया था अमाउंट, ये चला गया था 8 लोगों के पास, राइट। फिर 10% चला गया था आपका 3 पार्ट में, और 5% गया था आपका डेवलपर कम्युनिटी के पास। ये फिर से रिपीट होगा, ऑटोमेटिकली होगा ये, राइट। तो लास्ट का जो 10 गुना वाला जो लास्ट वाला अमाउंट रहेगा $50, फिर $451 से लेकर के $500 के बीच में जो अमाउंट इकट्ठा होगा, ये फिर से आपके द्वारा टीम में बटेगा। और जिस जो प्रक्रिया फर्स्ट टाइम हुई थी वही सेम टाइम दोबारा होगी। अंतर ये रहेगा कि आपका जो 85% अमाउंट था वो गया था 8 लोगों के पास, ये जाएगा अब 24 लोगों के पास, बस ये अंतर है। और 8% को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 8% जो 8 लोगों के पास जो अमाउंट गया था, तो जो 24 लोगों में जाना है, तो जितने जितने परसेंटेज गए थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो 8 3 24% हमारे पास निकल के आए। ये प्रोसीजर होता है फर्स्ट ऑर्बिट का। अब सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, ये बात कर रहे हैं मरकरी प्लैनेट की ही हमारी बात चल रही है अभी। तो मरकरी में पहला जो होगा, पहले ऑर्बिट में ही ऑटो अपग्रेड होगा, दूसरे ऑर्बिट में ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट चल रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट तभी चलेगा जब आपका सेकेंड वाला प्लैनेट एक्टिवेट हो चुका होगा, या तो मैनुअली या तो ऑटोमेटिकली। अब सेकेंड ऑर्बिट से लेकर के इनफाइनाइट जो ऑर्बिट होंगे, अब ये जो पहला वाला सिस्टम है ये फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पर $1 से लेकर के $450 ये आपको मिलेगा, गोस टू यू एंड यू कैन विड्रॉल। और लास्ट में 451 से लेकर के 500 तक का जो बीच का अमाउंट होगा, मतलब $50, ये बार बार रीडोनेट होगा, रीडोनेट होगा, रीडोनेट होगा, मतलब बार बार आप सिस्टम को रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे। अगर आप ये सेम यही करेंगे तो सेम वही चीज़ आपके नीचे से भी डुप्लीकेट होगी, मतलब आपके डाउनलोड में जितने भी लोग हैं, जब उनका भी बार बार ऑर्बिट यहाँ पर होगा, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तो एक ऑर्बिट मतलब जब जब 10 गुना 10 गुना 10 गुना फंड रेज करेंगे, तो हर बार वो सेम अमाउंट फिर से रीडोनेट करेंगे और कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास फिर से आएगा। दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज सिस्टम। यदि एक दुकान से अगर एक व्यक्ति एक ही बार शॉपिंग करेगा तो दुकान नहीं चल पाएगी, बट वही एक इंसान बार बार उस दुकान से शॉपिंग करेगा तो शॉप की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो सेम प्रोटोकॉल इज ऑल्सो हियर, ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा बनाया गया है। इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम सिस्टम जो है आपका इनफाइनाइट चलता है, और हर ये प्रोटोकॉल जो है हर प्लानट में ऐसे ही अप्लाई होता है। मतलब कहने का, मरकरी से केवल वीनस अपग्रेड होगा, वीनस के फंड से अर्थ अपग्रेड होगा, ना कि मरकरी से अर्थ अपग्रेड होगा। तो प्रीवियस प्लैनेट से नेक्स्ट प्लैनेट अपग्रेड होता है। तो ये चीज़ 9 प्रकार के अलग अलग वॉलेट हैं, 9 प्रकार के अलग अलग सिस्टम हैं, और 9 के 9 सिस्टम अलग अलग चलते हैं जिनको आपस में एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से ये जो है ऑटो प्रोटोकॉल चलता है। तो मैं इसको अभी बेसिकली फिगर यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ऑर्बिट में मरकरी की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर $50 का कितना बनता है, $500, मतलब 5,000 का 10 टाइम कितना होता है, 50,000। जिसमें से 10% देखा जाए यहाँ पर, तो 5,000 ये आपके पास जाता है। और सिस्टम यहाँ क्रॉस चेक करता है कि वेदर यू एक्टिवेटेड इन वीनस प्रोटोकॉल और नॉट। अगर नहीं है, ठीक है, अब उसी जो आपको मैंने प्रीवियस सीट में समझाया है, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जब आपके पास मरकरी से 10% आ चुका होता है, लगभग $5,000 आ चुका होता है, तो यहाँ सिस्टम चेक करता है कि आपका वीनस प्लांट एक्टिवेटेड हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ सिस्टम एक चीज़ और फॉलो करेगा, 20%, मतलब कि वही 2x जो है ₹10,000 होल्ड कर लेगा, अपग्रेड फॉर द वीनस, ठीक है, होल्ड फॉर वीनस। और इसके बाद में 6x मतलब ₹60,000 जो है ये क्या करेगा, आपको दे देगा। और लास्ट का 1x मतलब 10%, अगेन कुल मिला के यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 20 60 और 10 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1x 2x 6x और 1x, वही सेम फॉर्मूला है, इसको हमने यहाँ पर अमाउंट में कर दिया।
तो ये यहाँ पर आपका रीडोनेट कर देगा। इसी सिस्टम को जो पहले मैंने आपको एक चार्ट में समझाया था, ये प्रॉपर एक फिगर में आपके सामने आ गया डॉलर के साथ में, ठीक है, ये आईएनआर में दिखा दिया यहाँ पे। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अब यदि देखें, ये है ऑर्बिट वन। अब ऑर्बिट टू की यदि हम बात करें, तो चूंकि आपका वीनस एक्टिवेट हो ही चुका है, तो अब सिस्टम क्या फॉलो करेगा, लाइक दिस। 50,000 का एक ऑर्बिट होगा। अब 90% मतलब 9x आपको मिलेगा कितना, यहाँ पर 40,000 के 45,000 आएगा, सॉरी। और यहाँ पर होएगा 5,000। ये जो 40,000 लिखा हुआ है इसको 45,000 कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाया उसको। तो ये आपका 50,000 में से 9x मतलब कि पूरा का पूरा आपका 9x जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो 5% अमाउंट, 10% रहेगा लास्ट का 5,000, ये आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ ऑटो अपग्रेड सिस्टम वर्क। तो ऑर्बिट में बेसिकली देखा जाए यहाँ पर, एक्चुअली ये सीट पहले 4,000 रुपये के हिसाब से बनाई गई थी। गिव मी मिनट, 5, इसको भी लगे हाथ कर देते हैं, 45। अभी क्या है, डॉलर्स के रेट चेंज होते हैं बार बार, तो सीट हमारी चेंज हो जाती है। हाँ। तो ये ऑर्बिट आपका 50,000 का हुआ। अब मरकरी में कितना आना है, 50,000। अब यहाँ तीन प्लैनेट कैसे ऑटो अपग्रेड होंगे इसको समझना है। तो मरकरी में फर्स्ट 10% 5,000 आपके पास जाता है। और सिस्टम क्रॉस चेक वेदर यू एक्टिवेटेड इन वीनस प्रोटोकॉल और नॉट। अगर आप नहीं है तो 10% होल्ड कर देता है और इससे आपका वीनस एक्टिवेट कर देता है। अपग्रेड टू वीनस। अब वीनस की कहानी समझते हैं। वीनस में एक, चूंकि वीनस को एक्टिवेट करने के लिए कितना चाहिए होता है, 10,000। और 10,000 का 10 टाइम कितना होता है, 1,00,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिट में 1,00,000 रुपये आता है। अब 1,00,000 में से 10% मतलब कि 1x 10,000 आपके पास जाएगा। कहाँ से जाएगा, सिस्टम फिर से क्रॉस चेक करता है कि अब जब आपके पास यहाँ सारे प्रोटोकॉल अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आपके डाउनलाइन में जितने लोग भी वीनस एक्टिवेट करते हैं, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे वो आपका मैनुअली हो, उससे आने वाला फंड वीनस वॉलेट में जाएगा। मरकरी से जो भी फंड आएगा वो मरकरी वॉलेट में जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 10% लिखा हुआ है, 10,000 कहाँ से आ रहा है, आपकी टीम में जितने लोगों ने वीनस को अपग्रेड किया होगा, या मैनुअली या ऑटोमेटिक, वहाँ से जब आपके पास फंड कितना आएगा, अप टू 1x, मतलब कि 1,00,000 का 1x कितना होता है, 10,000 रुपीज़, 10%। तो ये जब आपके पास आ जाएगा, इसके बाद सिस्टम चेक करेगा कि आपका अगला प्लांट एक्टिवेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगेन यहाँ पर चूंकि 1,00,000 का 20% कितना होता है, 20,000 रुपये होल्ड कर लेगा और इससे अपग्रेड कर देगा आपका थर्ड प्लैनेट। ठीक है। और थर्ड प्लैनेट का वही सेम सिस्टम ये अगले अगले प्लैनेट में चलता रहता है। फिर 2,00,000 रुपये हो चूंकि यहाँ पर 20,000 रुपये से आपका सेकेंड प्लैनेट एक्टिवेट होता है। और 20,000 रुपये का 10 टाइम कितना होता है, 2,00,000। 2,00,000 का 10% कितना होगा, 20,000 रुपये। तो जितने भी डॉलर में आपके नीचे लोग जुड़े हुए हैं, जब भी उनका अर्थ एक्टिवेट होगा और अर्थ के एक्टिवेशन से आपके पास जो अमाउंट आएगा, वो जीरो से लेकर के 1 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जो आएगा वो आपको मिलेगा। और इसके बाद सिस्टम चेक करेगा कि आपका अगला प्लैनेट एक्टिवेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा कि अगेन इसका 20% मतलब कि 2,00,000 का 20% 40,000 रुपये होल्ड करेगा और इससे जो है चौथा प्लांट एक्टिवेट कर देगा। और ये सिस्टम बार बार ऐसे ही जो है रिपीट होता रहेगा। और इस तरीके से सिस्टम एक एक करके आपके अगले प्लांट को एक्टिवेट करता जाता है। अब इसको करने के लिए क्या किया जाए कि ऑटोमेटिकली सिस्टम अपग्रेड होते जाएं और मुझे अपने पॉकेट से पैसा ना देना पड़े। तो इसका बहुत एक सिंपल रूल है। इसमें आप कम से कम 6 लोगों को इनवाइट करेंगे और उनसे जो फंड आएगा, ये ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। 1 2 लोगों को इनवाइट करेंगे डायरेक्ट में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे से कुछ फंड आएगा। बट यदि आप 6 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी इसका जो है अपग्रेडेशन सिस्टम जो है ऑन हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो केवल अपग्रेड अपग्रेड में कितना फंड आपके पास आया, मतलब अपग्रेड और होल्ड की हम बात करें तो 5,000 आपके पास आ गया और 10,000 रुपये होल्डिंग में चला गया। कुल मिला के यहाँ फंडिंग आई कितनी, 15,000 रुपये की। बाकी जो फंड आना वो हमने काउंट नहीं किया है। जो फंड आपका अपग्रेड में और खुद को आ गया हम उसकी बात करें। मरकरी में आपके पास 15,000 की फंडिंग, 30,000 की फंडिंग और 60,000 की फंडिंग, जिसमें आपका अपग्रेड भी हो गया प्लस उसमें से 10% आपके पास आ भी गया। ये इसका बेसिक कैलकुलेशन था। अब यहाँ जो कि कंडीशन और लगाई गई है, लेवल ओपनिंग, मतलब कहने का इसमें चूंकि आपके पास 24th लेवल से पैसा आता है, तो यदि आप यहाँ पर एक व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो कितने लेवल ओपन होंगे। तो एक व्यक्ति को यदि आप इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 को करते हैं, 3 को करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ आपके सामने एक फिगर है। ठीक है। अगर आप एक एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका 2 लेवल ओपन होगा, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 से आप फंड रेज कर पाएंगे।
अगर आप दो लोगों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं तो कुल मिला के चार लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। अगर तीन लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं तो आपके छः लेवल ओपन हो जाएंगे। और यदि आपके टोटल चार लोग हो जाते हैं तो जो है आपके 24 मतलब कंप्लीट लेवल आपके ओपन हो गए। राइट। अब इसके बाद आप जितने चाहते हैं लोग इनवाइट कर सकते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ कुछ एक छोटा सा फार्मूला बनाया है, शॉर्ट फार्मूला है ये, ठीक है। बाकी मतलब यहाँ 50-50% को केवल जोड़ा गया है। यदि छः का फॉर्मूला चल जाता है, हर व्यक्ति छः छः लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं और हर व्यक्ति के पाँच पाँच प्लानट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? और बड़ा परसेंट जो जो आएगा वो उसको हम जोड़ेंगे, बाकी के नहीं जोड़ रहे हैं इस सीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यदि आपके डाउनलाइन में छः लोग हैं, जब वो फर्स्ट प्लैनेट, सेकेंड प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट, फोर्थ प्लैनेट, फिफ्थ, पांच प्लैनेट एक्टिवेट करते हैं, तो एज पर प्रीवियस सीट, क्योंकि वहाँ देखा होगा आपने 50-50% नीचे खिसकता है, तो 50 जो हमने 50% वाला फिगर है उसको यहाँ काउंट किया हुआ है। तो 50% जो है वो आता है डाउनलाइन वन से। तो वो मिलता है आपके पास जितने लोग पहले प्लैनेट के एक्टिवेशन से आपके पास 50 $50 का 50% आता है, जो बनता है आपका $25। ठीक है। अब $25 जो बनेगा वो कितने लोगों से आ रहा है? छः लोगों से आ रहा है। तो यहाँ आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना आपके पास? लगभग लगभग अ, ठीक है, सीट सही है। तो यहाँ कुल मिला के $150 आएगा, जिसमें से आपने अगर मान लीजिए कि कुल मिला के $100 वीनस में भी सिस्टम में दे दिए तो भी आपके पास $50 बच रहा है। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्मेट ले रहे हैं, बाकी दूसरे जो परसेंटेज आ रहे हैं वो नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पर। 50% को ही फिगर कर रहे हैं यहाँ पर। फिर सेकेंड डाउनलाइन में यदि देखा जाए 36 लोग हैं, जब ये 36 लोग अपना सेकेंड प्लानट एक्टिवेट करेंगे, पहला करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, फिर जब सेकेंड भी करेंगे तो सेकेंड जब प्लानट एक्टिवेट करेंगे तो बेसिकली सेकेंड प्लानट का सेकेंड डाउनलाइन से 50% आता है। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड वाले प्लानट का मतलब $100 वाले कम्युनिटी से जब ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिक अपग्रेड से, उसका जो बड़ा परसेंट हो जाता है 50%, वो सेकेंड डाउनलाइन से आता है, जो कि बनता है $50, क्योंकि $100 से सब लोग एक्टिवेट करेंगे। तो 100 $100 से कितने लोग? 36 लोग करेंगे। तो 36 लोगों से आपके पास यहाँ पर कितना आएगा पर डोनर? 50-50 $, जो बनता है आपका $1800। 18 में से अगर 200 चले जाएंगे अर्थ को एक्टिवेट करने के लिए, तो भी आपके पास $1600 बचता है। फिर देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड जो प्लानट होगा, ये लोग अपना थर्ड डाउनलाइन में 216 लोग हैं, जब ये लोग पहला प्लानट एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से भी कुछ मिलेगा, सेकंड करेंगे तो भी मिलेगा, थर्ड करेंगे तो चूंकि थर्ड में क्या है 50% तीसरे डाउनलाइन से आता है। तीसरे वाले प्लानट का जो अमाउंट है वो है, तीसरे प्लानट को एक्टिवेट करने के लिए या तीसरी कम्युनिटी को एक्टिवेट करने के लिए हर व्यक्ति 200 ऑटोमेटिकली देगा। उसमें से आपके पास 50% कितना बनता है? $100 कहाँ से? थर्ड डाउनलाइन से आएगा। तो थर्ड डाउनलाइन में 216 लोग हैं, 216 लोगों से यदि आपके पास $100 आता है तो $21,600 होता है, जिसमें से $400 चले जाएंगे मार्स एक्टिवेशन के लिए। फिर भी आपके पास $21,000 अप्रॉक्स बटेगा बचेगा। और बाकी के जो दूसरे प्लानट है वो अलग कर देते हैं हम, ये मोटी मोटी यहाँ पर $50-50 को ही जोड़ रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से चौथे डाउनलाइन में लगभग 1296 लोग हो सकते हैं 6 की मल्टीप्लीकेशन से। और जब ये 1296 लोग पहला प्लानट एक्टिवेट करेंगे तब भी कुछ मिलेगा, दूसरे से भी मिलेगा, तीसरे से भी मिलेगा, और चौथा प्लांट जैसे ही लोग एक्टिवेट करेंगे चौथे डाउनलाइन के लोग, तो इनसे आपके पास $400 का 50% मिलेगा, जो कि बनता है $200। और मल्टीप्लाई करते हैं 1296 से तो 2,59,200 के आसपास मिलता है। 800 चले गए जुपिटर के लिए तो 2,58,400 के आसपास आपके पास अमाउंट बचता है। ठीक है। और नीचे होते हैं 7,786 लोग। ये लोग जब फर्स्ट प्लांट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्टिवेट करेंगे तो कुछ मिलेगा, पर जैसे ही अपना पांचवा प्लैनेट एक्टिवेट करेंगे तो पांचवें प्लैनेट का 50% आता है पांचवी डाउनलाइन से। और 800 का 50% बनता है $400, जो कि आएगा आपके पास 7,776 लोगों से, बनेगा $31,10,000। तो यहाँ पर आपका अपग्रेड छोड़ दिए अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो ये उसका एक बेसिक कैलकुलेशन था, जिसमें $33 लाख को भी यहाँ से मतलब 30-35 लाख इजिली यहाँ से अर्न किया जा सकता है। $1 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, ये लाखों में। $1 लाख आज का 1 करोड़ के बराबर है। राइट। तो यदि आप $33,93,150 भी फंड रेज कर रहे हैं सिस्टम से, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ बड़ा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है, बहुत बड़ी कोई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई लाइबिलिटी है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है, बट ये उनके लिए है जो वर्क करके पैसा यहाँ फंड रेज करना चाहते हैं, ना कि यहाँ कोई आरओआई है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना किसी कंपनी को प्रमोट करना है। सिंपल यहाँ कम्युनिटी को यहाँ प्रमोट करना है और उस कम्युनिटी को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में मूव ऑन करते जाएंगे। राइट। तो यहाँ लोगों के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है, और अल्टीमेटली लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। यहाँ से सिस्टम में से आपके पास पैसा आ जाएगा, बट अल्टीमेटली मेन मोटिव क्या है हमारा? ज़्यादा से फंड रेज करना कहाँ से? इंडस्ट्रियलाइजेशन से।
तो ये दोनों पर्पस हमारे यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी था 10 × 10 × 10 का, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम आप आराम से घर में देख सकते हैं। ये सिंपल है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर किया गया था परसेंटेज वाइज। अगर 10 × 10 का फॉर्मूला भी अपना लेते हैं, 10 तो हर व्यक्ति तीन तीन प्लानट एक्टिवेट कर ले, और हर व्यक्ति 10 10 लोगों को इनवाइट कर ले, तो 11 से 10 लोगों की टीम खड़ी होती है, और 1,14,550 डॉलर यहाँ से आपके पास फंड रेज हो जाता है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। यदि इसको आपने अप्लाई कर दिया तो 1 1.5 करोड़ रुपये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, राइट। तो अब इसके अलावा कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं हम लोग। अभी एक सिस्टम हमने क्रिएट किया जो कि पहले डेवलपर फंड में जाता था 10%, और 5% जाता था ग्लोबल में, उसको हमने हटा दिया। और अभी 5% जाएगा डेवलपर के पास में, और 10% जो बचा, उस 10% को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है 5%, मतलब कहीं भी कोई भी प्लानट एक्टिवेट होगा कोई भी, उसका 5%, ठीक है। एक जाएगा कहाँ पर, मार्स क्लब में। किसको मिलेगा, उसकी एक एलिजिबिलिटी है, हु एक्टिवेटेड मार्च मार्च, जिसके 4 प्लानट एक्टिवेट हो गए हैं, और उसने अभी तक $3,000 से नीचे फंड रेज किया है, प्लस उसके 10 डायरेक्ट हो चुके हैं, और हमारे में उसके केवाईसी हो चुकी हैं, और स्वयं से वो 2 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। ही और शी विल इन क्यू, सिस्टम उनको जिनका ये पहले हो जाएगा उनको सिस्टम में क्यू अलॉट कर देगा, और जब भी कोई प्लान एक्टिवेट होगा उसका 5% उसको देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। कब तक, जब तक कि उसका 0 से लेकर के $1,500 उसको नहीं मिल जाते हैं। जो पहले मिल चुका है वर्किंग से, उसको काउंट नहीं करेगा। जो बाद में वर्किंग से मिलेगा वो भी काउंट नहीं करेगा। अगर आप क्यू में हैं तो आपको पूरा 0 से लेकर के $1,500 आपके पास ही आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कब आएगा, जब आपके 4 प्लानट एक्टिवेटेड हों, आपने अभी तक $3,000 आपने फंड रेज नहीं किया है, 10 डायरेक्ट हों, और 10 लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो गई हो, और आप 2 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व अगर हैं, तो आप इसमें आएंगे, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मजा ले रहे हैं बकायदा, ये अच्छे से आप जानते होंगे। कहीं भी कोई प्लान, चाहे वो पहला प्लान एक्टिवेटेड हो उसका 5% मिलेगा, दूसरा एक्टिवेटेड होगा उसका 5% मिलेगा, मतलब कोई भी प्लान चाहे ऑटो अपग्रेड से हो, चाहे रीएक्टिवेट हो, चाहे ऑर्बिट से कहीं से भी अगर कोई प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका 5% बाय डिफॉल्ट मार्स क्लब में चला जाता है। अब आते हैं हम लोग सिल्वर क्लब एंड गोल्ड क्लब में। ये किस लिए बनाया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हमने मिड ऑफ द मंथ के लिए बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और महीने में चाहते हैं कि बीच में कुछ पैसा आ जाए हमारे पास। तो कहीं से भी कोई जब प्लानट एक्टिवेटेड होगा, उसका 2% जाएगा सिल्वर क्लब में, और 3% जाएगा गोल्ड क्लब में, जो हर 15 15 दिन में फ्लैश हो जाया करेगा। फ्लैश मतलब खत्म हो जाया करेगा, ठीक है। अब ये किसको मिलेगा, तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में जिसने 2 डायरेक्ट कर दिए हैं, वो आ जाएंगे सारे लोग सिल्वर क्लब में, ठीक है। और जिन लोगों ने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, या तो 6 तारीख 16 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द जो मंथ होता है उस डेट के बीच में, यदि आपने 2 डायरेक्ट कर दिए हैं, तो सिल्वर क्लब में जितने लोग हैं उनमें 2% बढ़ जाएगा। और यदि आपने 5 डायरेक्ट कर दिए हैं विथ मरकरी, तो 3% जितने लोग भी एलिजिबल होंगे उन लोगों में बढ़ जाएगा। ये सिस्टम एक अलग से क्रिएट किया गया। इसके साथ साथ बनाया गया सिक्योर कम्युनिटी और रॉयल कम्युनिटी। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, सिक्योर कम्युनिटी और रॉयल कम्युनिटी के एक कहाँ से इसमें फंड आता है ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। 5% तो कहीं से भी कोई प्लान एक्टिवेट होता है उसका 5% हो गया। सिल्वर कम्युनिटी में 2%, ये 3%। अब कहाँ से पैसा आ रहा है जो मिलने वाला है, तो सिक्योर कम्युनिटी में अगर आप चूंकि इसकी पहले ज़्यादा शर्तें थी, उसको कम कर दिया। पहले 10 डायरेक्ट करते थे तो सिक्योर कम्युनिटी में आते थे, अब इसको कर दिया है कम, 6 डायरेक्ट। यदि आपके 6 डायरेक्ट हो गए हैं, और केवाईसी कंपलसरी नहीं है अभी, केवाईसी केवल मार्क्स क्लब के लिए कंपलसरी कर दी गई, बाकी कहीं भी केवाईसी कंपलसरी नहीं है। तो अगर सिक्योर कम्युनिटी में हैं आप, तो उसके लिए आपको 6 डायरेक्ट मरकरी करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये कर देते हैं तो आपके पास फंड आता है। और कितना रेज करते हैं आप, रेज अप टू सम ऑफ ऑल एक्टिव प्लानट, मतलब कहने का कि यदि आपके 3 प्लानट एक्टिवेटेड हैं, मतलब $50, $100 और कितना, $200, कितना हो टोटल, $350। तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम $350 आएगा, राइट। जिस दिन $350 आ जाएगा, आप सिक्योर कम्युनिटी से बाहर हो जाएंगे। बट आपको सिस्टम 10 डेज का बफर पीरियड देगा कि भाई साहब आपके पास $350 आ चुका है, अगले 10 दिन हैं, आप फोर्थ प्लानट मैनुअली एक्टिवेट कर लीजिए। तो आप बने रहेंगे, और आप नेक्स्ट $400 और यहाँ से फंड रेज कर लेंगे, और आपका जो प्लानट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये पैसा आता कहाँ से है, तो अगर आपके डाउनलाइन में किसी ने भी आपसे पहले अगला प्लानट एक्टिवेट कर दिया, मान लीजिए मैं खुद हूँ, मैं मरकरी, मैंने प्लानट एक्टिवेट हुआ है $50 से, और मेरे डाउनलाइन में कोई भाई साहब हैं, उन्होंने मैनुअली या उनका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है वीनस में, तो उनसे भी मुझे कुछ परसेंटेज मिलेगा। लेकिन चूंकि मेरा तो वीनस एक्टिवेटेड है ही नहीं, तो वो पैसा 100% लेफ्ट जाएगा, मिस्ड हो जाएगा, मिलेगा नहीं मुझे। तो पैसा जाएगा कहाँ पर, तो जो भी अमाउंट मिस्ड होगा उसका 25% जाएगा सिक्योर कम्युनिटी में, ठीक है। और जितने लोग भी एलिजिबल हैं उन लोगों में बढ़ जाएगा।
और इसी तरीके से 25% का एक और कम्युनिटी बनाया गया है, रॉयल कम्युनिटी, इसमें बट जाएगा। अब सिक्योर कम्युनिटी का तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ कितना मिलने वाला, कब आप यहाँ से बाहर होंगे। लेकिन रॉयल कम्युनिटी यदि आप आ गए तो यहाँ आने के लिए आपको नेक्स्ट 6 डाइट तो आपके पास हो चुके थे। यहाँ पर सॉरी, एक 6 न करके यहाँ पर 4 है, मेक 4 मोर, क्योंकि पीपीटी जस्ट रिसेंटली बनाई थी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर 6 तो आपके पास हो ही चुके हैं, 4 और लोगों को आप ऐड कर देते हैं, टोटल आपके पास 10 डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 से ऊपर जितने प्लस हैं और आपके लिए अच्छा है। इसमें पुराने सारे लोगों को हमने ऐड कर दिया है, तो यदि आपके टोटल आज 10 डायरेक्ट हैं तो आप सिक्योर कम्युनिटी में भी हैं और रॉयल कम्युनिटी में भी हैं। यदि आप रॉयल कम्युनिटी में आ गए हैं तो आपको यहाँ पर तब तक रखा जाएगा जब तक कि आप 9 के 9 प्लानट का सम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 प्लानट का सम कर दीजिए आप। $50, 100, फिर 200, 400, 800, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 25,500 के आसपास करीब बनेगा। जिस दिन आप $25,500 यहाँ से फंड रेज कर लेंगे उस दिन आप सिस्टम से यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम इसका क्रिएट किया गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो होगा हमारा कम्युनिकेशन प्रोग्राम। अब आते हैं हम लोग जो हम जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी से कंपनी बनाई, कंपनी से इंडस्ट्री खोली, प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। लेट एक्सप्लोर अबाउट हमारा अपॉर्चुनिटीज़, तो किस किस तरीके से आप यहाँ पर फंड रेज कर सकते हैं वो तो आपको समझ में आ गया। बट थोड़ा आते हैं धरातल पे कि अब हम फैक्ट्रीज को लेकर के कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बिकम अ पार्ट ऑफ बेसिस सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर, तो आप जितने भी साथी यहाँ इस कम्युनिटी में हैं उन सबको रामायरा में एज अ सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर बनना पड़ता है। ठीक है, बी द पार्ट ऑफ 3% एंड 5% ऑफ रामायरा, एक सिस्टम यहाँ बनाया गया था जिसमें कि जो फर्स्ट 3,000 लोग जिनका कंप्लीट केवाईसी विद डीमेट अकाउंट हो चुका होगा, जो जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, तो उनको 3% में रखा जाएगा। ठीक है, और साथ में इसमें एक 5% का भी कैटेगरी बनाया गया था। आप अपने जो साथी ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप पूछ लीजिए व्हाट इज द 5%। यदि आप 6 लोगों को इनवाइट करते हैं, सबकी केवाईसी करवा देते हैं, तो आप 5% में भी यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे। बिकम अ 30% नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर, तो चूंकि अभी तक आपको ये समझ में आया कि जितनी फैक्ट्री में आप इन्वॉल्व होंगे तो हर फैक्ट्री से आपको पैसा आएगा जहाँ जहाँ आपने पैसा लगाया है। ठीक है, या पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपने फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री से आपके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, बशर्ते आपको भी वहाँ पर कुछ अपना रोल अदा करना है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे डाल दिए भाई साहब पैसा कब मिलेगा, वो यहाँ कोई नौकर और मालिक वाला सिस्टम नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री में आपने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकायदा आप उसके शेयर होल्डर हो, आप भी उसके मालिकाना हक में आते हो, आप भी उसके कहीं ना कहीं एक पार्ट हैं, तो आप एज अ ऑनर वहाँ अपना खुद का इन्वेस्टमेंट भी देंगे। खुद का इन्वेस्टमेंट भी देंगे, मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी जरूरत पड़े आप वहाँ फैक्ट्री विजिट करिए, जब भी लगता है कि आपको मार्केटिंग में कुछ हेल्प कर सकते हैं वो करिए, मतलब आपकी फैक्ट्री को कैसे चलाना है, जो भी आप योगदान दे सकते हैं 100% आपको देना है। ये कोई ROI बेस्ड सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया भाई साहब मेरा पैसा तो मिला नहीं है, तो भाई साहब पैसा मिलना कहाँ से, फैक्ट्री आपकी है, फैक्ट्री को आपको देख रेख भी आपको करना है, मार्केटिंग करने में भी आपको सपोर्ट करना है, और नॉलेज भी आपको रखना है कि फैक्ट्री में चल क्या रहा है। ठीक है, बिकम अ 30% नेट प्रॉफिट, मतलब अब यहाँ पर चूंकि क्या था कि जब फैक्ट्री के लिए कोई फंड आता है तो 100% फैक्ट्री में चला जाता है। तो हमारा के अपने बेसिक एक्सपेंसेस कैसे वेयर आउट होंगे, कैसे मैच होंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी व्यक्ति अभी हमें 2-2 लाख रुपए से सपोर्ट करेंगे, रामायरा की हम बात करें, ये पैसा किसी फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा, जो रामायरा के एक्सपेंसेस होंगे उसमें ही दिया जाएगा इसको। जिसमें जब रामायरा प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि हर रामायरा के पास हर फैक्ट्री से 5-5 5-5% आएगा, प्लस दूसरे जो विंग खोलेंगे वो अलग से आएगा। तो जितना भी हमारे पास फंड आएगा रामायरा जिस दिन प्रॉफिट में हमारी कंप्लीट पहुंच जाएगी, उस दिन नेट प्रॉफिट का, रामायरा के नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, 30% उन लोगों में बांटा जाएगा जिन लोगों ने 2-2 लाख रुपए से रामायरा को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी समझ लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अभी तक आपके पास में जितना भी फंड आपने देखा या जितना भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया वो हर फैक्ट्री में किया है। तो मान लीजिए कि 10,000 इंडस्ट्री हमारा चूंकि विजन है अपने लिए, अब 10,000 इंडस्ट्री में तो आप पैसा आप इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे आप, राइट। बट रामायरा के पास उन 10,000 इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो रामायरा 100% प्रॉफिट में आएगी ही आएगी। और रामायरा के नेट प्रॉफिट का 30% जो अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग 1,200 करोड़ के आसपास साल का प्रॉफिट बनता है। एक एवरेज प्रॉफिट हमने जोड़ा था उसका, यदि हम 1,000 करोड़ भी मानते हैं और 30% बनता है 300 करोड़, और 300 करोड़ रुपये कितने लोगों में बांटा जाएगा, मैक्सिमम 1,000 लोगों में ही बांटा जाएगा। मतलब 30% मैक्सिमम 1,000 लोग ही आ सकते हैं, जिसमें से अभी मात्र 245 लोग ही आए हैं। ठीक है, तो उसी पैसे से ये कंपनी अपनी रन होती है। आगे बढ़ते हैं, बिकम एन एजेंसी होल्डर एंड एक्सप्लोर मोर वेज टू अर्न मनी। चूंकि कम्युनिकेशन प्रोग्राम हमारा प्लान वे का अलग था, अब ये रामायरा की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो रामायरा ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे साथ जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको भी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट बनाया,
और उनको एज अ कियोस्क या एजेंसी होल्डर बनाया, जिसके माध्यम से हमने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको हम लोग शेयर करते हैं। जैसे जितने भी एजेंसी होल्डर हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है, उनका एक अलग से पोर्टल होता है, और वो जितने लोगों का फंड इन्फ्यूज़ कराते हैं, जब भी कोई फंडिंग करवानी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एजेंसी होल्डर के पास जाती है। और वो एजेंसी होल्डर हमारे बीच के लोग होते हैं, सारे कम्युनिटी के मेंबर। और जब भी कोई फंडिंग होती है तो उसका 1% से लेकर 10% का हिस्सा हम लोग फंडिंग में और ऐड करते हैं। मान लो कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें मान लीजिए कि हम लोग 5% एजेंसी होल्डर को देने वाले हैं या 10% एजेंसी होल्डर को देने वाले हैं, तो हम लोग 1 करोड़ 10 लाख की फंडिंग करेंगे पूरी। और सबको पता होता है कि 10% किसके पास जा रहा है, ये कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं यहाँ पर है। तो जब भी कोई एजेंसी होल्डर किसी की फंडिंग करवाता है, तो किसी ने मान लो किसी की फंडिंग 10,000 रुपये कराई, तो 10,000 का 10% मान लो अगर मिल रहा है फंडिंग के ऊपर, तो 1,000 रुपये हमारे एजेंसी होल्डर भी यहाँ पर अर्न कर रहे होंगे, विथ TDS डिडक्शन के साथ में। एक नंबर की कमाई हो रही है यहाँ पर, है ना। फिर इसी के साथ साथ इनरोल इन मल्टीपल प्रोजेक्ट बाई इन्वेस्टिंग योर फंड्स। अब यहाँ पर अगर बात करें गेट फंडेड एंड स्टार्ट योर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की बात करें, अगर आप यहाँ एजेंसी होल्डर बन चुके हैं या रमारा में आ चुके हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो गेट फंडेड एंड स्टार्ट योर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, इनरोल इन मल्टीपल प्रोजेक्ट बाय इन्वेस्टिंग योर फंड। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, दूसरों के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बिकम अ फ्रेंचाइजी होल्डर ऑफ माई मार्ट एंड माई ब्रांड। तो चूंकि हमारा एक विंग और चल रहा है रमारा का, ताकि हमारे पास जो एक्सपेंसेस है वो वेयर आउट हो सके, तो जितने भी सुपरमार्केट खुल रहे हैं वो रमारा के अपने सिस्टर कंसर्न विंग में आ रहे हैं, जिससे कि फ्रेंचाइजी लेकर के भी आप जो है फंड यहाँ पर रेज कर सकते हैं। उसकी एक अलग सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। बी द पार्ट ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब भी कोई हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, रिटेल वगैरह सिस्टम पूरा सेम वही जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग अपना, जितने भी साथी हैं आप लोग खुद या किसी और को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। बी द पार्ट ऑफ माई कार्ड इनिशिएटिव। हम लोगों ने एक माई कार्ड इंट्रोड्यूस किया था। जैसे किसी ने मान लीजिए आपका 10,000 रुपये दिए हैं, तो 10,000 के अगेंस्ट वो 16,000 रुपये शॉपिंग कर सकता है थ्रू द माई कार्ड। वो अगर कोई एजेंसी होल्डर उसको सेल करता है तो उसको 10% उसमें अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस जो बेनिफिट मिलते हैं वो यूज़र को मिलते हैं। ये भी हमने एक इनिशिएट किया था। बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर मॉडल एक हमने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट टाइम हम जानकारी देंगे आपको। जब भी कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है, अगर कोई चाहे कि मैं पूरी फंडिंग एक साथ कर दूं, तो उसको फंडिंग को हम लोग मोबिलाइज करते हैं। और फंडिंग जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और किसी के पास 1 करोड़ इकट्ठा रखा हुआ है, हमारे कोई इन्वेस्टर हैं, वो पूरा 1 करोड़ पे दे देंगे और फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे। जब पब्लिक से पैसा आ जाएगा तो वो 1 करोड़ रुपये उस इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट, और साथ में फैक्ट्री में 2.5% की पार्टनरशिप भी उनको मिलेगी, ठीक है, फॉर द लाइफ टाइम। तो ये एक इन्वेस्टर मॉडल हमने बनाया हुआ था, जिसके बारे में कई बार बता भी चुके हैं। बिकम द पार्ट ऑफ NGOs। अगर कोई हमारे साथ ऐसे हैं जो जिनके पास खुद की NGO है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं या ट्रस्ट है, जिनके पास ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है, वो लोग भी रामायण से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जैसे कि आज रामायण की जो कम्युनिटी कौन है, प्लान वे। ऐसे प्लानट वे की तरह और भी बहुत सारे कम्युनिटी हो सकती हैं जो अपनी पूरी पूरी लॉबी को हमारे साथ अटैच करना चाहते हो, उनको भी हम शेयर होल्डर बना करके, और जब भी कोई फैक्ट्री ओपन हुआ करेगी उनको भी हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बी द कम्युनिटी मेंबर एंड बी द पार्ट ऑफ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक पूरा ये ऐसा इको सिस्टम है जिसको बनाने में बहुत टाइम लगा, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम कर दिया आप सबने मिल करके। अब हाउ हमारा मॉडल वर्क्स, ये आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। कोई भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कौन सा फंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं बहुत शॉर्टर वे में समझा देता हूँ आपको, पढ़ूंगा नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी कोई फैक्ट्री ओपन होती है तो फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का 5%, 55% जाता है जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है, 10% जाता है मार्केटिंग के लिए या एंड यूज़र के लिए, 5% जाता है रमायरा में, और 30% जाता है जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको फंडिंग प्रोवाइड करके हम ये फैक्ट्री खोल रहे हैं, प्लस उनकी महीने की सैलरी और साल का प्रॉफिट 30% उनको दिया जाता है। ये हमारा बेसिक सिस्टम है। अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड फैक्ट्री इज नॉट गारंटीड इन 1 और 2 ईयर, इसको ध्यान रखें। मे बी इट विल टेक 3 और more years टू जनरेट प्रॉफिट, इट इज टोटल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी ने 1 लाख रुपए डाल दिया तो अगले साल से 50,000 मिलना शुरू हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ROI। ये प्योर बिजनेस है। प्रॉफिट आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, तो बिल्कुल इत्मीनान से काम करना है हम लोगों को। पैसे की ज़रूरत आज है, इसलिए हमने कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया, इसलिए हमने रामायण में और अपॉर्चुनिटीज डाली। अब ये ना सोचें कि मैंने पैसा डाल दिया है तो मेरा पैसा कहीं डूबता नहीं है, फैक्ट्रीज में पैसा कभी नहीं डूबता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क इसी रहता है कि मेरा पैसा 1 साल 2 साल में प्रॉफिट आएगा, इसके बाद चीज़ें आगे सॉल्व होती हैं, तो थोड़ा समय लगता है प्रॉफिट आने में, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली अप्लाइड होती हैं हर चीज़ में। व्हाट वी आर, तो इस चीज़ को समझने की पहले कोशिश करना है। वी आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जस्ट लाइक
बहुत सारी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस है, आईटीसी है, ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। हम लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, ये लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बस काम करने का तरीका अलग है। हम लोग 4 पार्टनर 5 पार्टनर मिलकर के कंपनी नहीं चला रहे हैं। आज यहाँ हजारों शेयर होल्डर मिल करके जिन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी फंडिंग करते हैं, फंडिंग करके फैक्ट्री ओपन करते हैं और हम लोग मिलकर उस फैक्ट्री को चलाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग्स व्हाट दे आर ओनली बिगर। यहाँ डिफरेंस क्या आपको बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सो मैं अपने पर्सनली बात करूं, माई एम इज 10,000 यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बाय द एंड ऑफ 2025। मैं बार बार एक ही चीज बात कर रहा हूं, दिसंबर 2025 तक हम लोगों को 10,000 इंडस्ट्रीज का यूनिट अपॉइंट करना है, यूनिट खोलना है, जिसके लिए चारों तरफ से जो भी मेरे से हो पा रहा है मैं हर काम वो कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप सबके यहाँ पर सपोर्ट किया सकता है। अब यहाँ पर रनिंग अगर हम बात करें, अब रनिंग विंग्स क्या है, तो हाजीपुर स्पाइस फैक्ट्री, एटीसी एंड जिपर पाउचेस हमने वहाँ लॉन्च कर दिए हैं। माई मार्ट सुपर मार्केट जो आगरा में है, headnot.com जो ई कॉमर्स पोर्टल है, लगभग लगभग इसमें 1.5 लाख प्लस प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड हैं। हमारा लीगल इन्फोटेक जो आईटी एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग इसमें। A+PH वाटर जो है कमिंग सून है अभी अपना। तो ये ऑलरेडी हमारा रनिंग है। अब इसमें हम लोग जो आगे आने वाली फ्यूचरिस्टिक की बात करें, कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग आ सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले। कई लोग पूछते हैं सर क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग एफएमसीजी में, हॉस्पिटैलिटी में, पैकेजिंग में, एग्रीकल्चर में, आईटी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ई कॉमर्स में, सुपरमार्केट और सर्विस सेक्टर, इस सारी जगह हम लोग रहेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस करना है, अपनी अपनी कम्युनिटी को कम से कम 2 लाख लोगों तक लेके जाना है। मिनिमम 10 से 20 हज़ार लोगों की जिस दिन केवाईसी हो जाएंगी, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। रमारा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से और प्रणाली की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन का जो पार्ट था वो इतना ही था, ज़्यादा समय ले लिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। किसी